हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और कहते हैं कि मूवीज़ पहले कहीं कहीं टाइम में कोई कोई अच्छी लगा करती थी। अब क्या होता है कि अब हर दिन हर रोज़ एक नई मूवी या नई वेब सीरीज़ रिलीज़ होती रहती है ओटीटी पर या सिनेमाघरों में। और ख़ास करके जब से कोरोना काल से इंडस्ट्री निकली है उसके बाद बॉयकॉट बॉलीवुड और फिर ओटीटी का धीरे धीरे एक सूर्य उदय होना, तो उस वजह से क्या था कि थिएटर में ऑडियंस ने जाना बंद कर दिया था। ऑडियंस कम जाती थी, जितनी भी मूवीज़ आती थी उनके कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। इनफैक्ट कि कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने तो ओटीटी पर मूवीज़ रिलीज़ कर दी बड़े बड़े स्टार्स की। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आया 2023 की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार हुई। 2023 के शुरुआत में ही जनवरी में रिलीज़ हुई पठान, जिसने कि बॉक्स ऑफिस को एक नया जीवन दान दिया और 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड पठान ने कमाए। उसके बाद बड़ी बड़ी मूवीज़ आई जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद जिसने फिर से एक बार सूर्योदय किया वो थी गदर 2। गदर 2 का पहले से ही 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हाइप था, तो उसका चलना लाजमी था। सनी देओल एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लौटे और धमाकेदार तरीके से लौटे, और ऑडियंस ने, फैमिली ऑडियंस ने खूब भर भर के प्यार दिया। उस मूवी ने भी भाई साहब 700-800 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर लिया। इंडिया में ही 500 करोड़ उसने लपेट दिए। उसके बाद आती है हमारी जवान शाहरुख खान की एक और बड़ी मूवी, जिसमें कि एटले ने डायरेक्ट की थी। साउथ से डायरेक्टर पकड़ा और एक्टर लिया इंडिया का सबसे बड़ा स्टार। इंडिया ही नहीं, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार ले लिया, और भाई साहब फिर से एक बार 1000 करोड़ रुपए की पत्ती छाप दी। फिर आती है इसी स्पाई यूनिवर्स की एक और मूवी, टाइगर 3। टाइगर 3 से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का एक तरीके से उदय हो रहा था धीरे धीरे, और पहली बार यूनिवर्स देखने के लिए लोग तैयार थे, पूरी तरीके से माइंडसेट कर चुके थे, क्योंकि मार्वल और डीसी देखकर भाई साहब हम बहुत आगे यूनिवर्स को समझ चुके हैं, तो हमें भी अपना यूनिवर्स चाहिए था। तो स्पाई यूनिवर्स वायरफ ने क्रिएट किया और टाइगर 3 आई, और टाइगर 3 अभी तक भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी। और उम्मीद से ज़्यादा तो नहीं कमाया, लेकिन उम्मीद और अपना जितना मूवी में पैसा लगा था उससे ज़्यादा कमा लिया, तो वो भी सुपर हिट रह चुकी है। सलमान खान की जो टाइगर 3 आई है वो भी रही। अब आने वाला था स्क्रीन पर एनिमल वो मूवी, जब उसका पहला छोटा सा टीज़र आया, 30-40 सेकंड का पोस्टर आया, या फिर उसके बाद उसका ट्रेलर आया, मैं कहता हूँ कि उसका जो हाइप था, ना जवान ने मैच किया, ना पठान ने मैच किया, ना टाइगर ने मैच किया, ना फुकरे ने मैच किया, या इस साल की जो भी गदर 2 जो भी बड़ी हिट हो, किसी ने भी उसके लेवल को मैच नहीं किया। मैच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं भी बताता हूँ कि जब मैंने भी इस मूवी का टीज़र देखा और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, अर्जुन वैली गाना चल रहा था, और रणबीर कपूर का जो लुक रिवील किया गया, मैं कहता हूँ उसने इतना हाइप बना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि संदीप रेड्डी वांगा, जी हाँ, इस मूवी की सबसे बड़ी जो टीआरपी है वो है संदीप रेड्डी वांगा। उनके डायरेक्शन से और उनके कॉन्सेप्ट से हम पहले से ही अवगत हैं, जिसने कबीर सिंह बनाई और शाहिद कपूर के करियर को नया जीवन दान दिया और उठ खड़ा कर दिया शाहिद कपूर को। वो ही बनाने जा रहे थे एनिमल, और उन्होंने अपने पहले पोस्टर में जब उनका टीज़र आया छोटा सा, उसमें लिखा सुपरस्टार रणबीर कपूर। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि यार सुपरस्टार रणबीर कपूर ऐसा क्या कर दिया कि सुपरस्टार लिख दिया गया। हालांकि हम उनको पहले से, संदीप रेड्डी वांगा को पहले से ही पता था कि ये मूवी रणबीर कपूर के करियर को सुपरस्टार से भी ऊपर ले जाएगी। फिर आया एनिमल का ट्रेलर, और एनिमल के ट्रेलर ने कर दिया सबको स्तब्ध। और उस ट्रेलर के रिव्यू करते हुए मैंने एक बात बोली थी कि भैया जो ये ट्रेलर आया ना, ये यूथ को इतनी बुरी तरीके से थिएटर में खींच के लाएगा कि हो सकता है कि बहुत सारा यूथ तो 2-2, 3-3 बार इस मूवी को देखे, और जब ये मूवी रिलीज होगी तो इसका हाइप अनमैचेबल होगा किसी भी मूवी के अकॉर्डिंग। आप किसी से भी इसकी तुलना करेंगे तो ये हद से ज़्यादा ऊपर आपको दिखाई देगी। और सेम हुआ भाई साहब मूवी रिलीज़ होने के टाइम पर। मूवी रिलीज़ हुई, मूवी का रन टाइम रखा गया 3.5 घंटे ऑलमोस्ट। देखिए 3.5 घंटे की मूवी देखने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और वही 3.5 घंटे की मूवी देखता है जो सिनेमा लवर होता है प्रॉपर तरीके से। 2 तरीके की ऑडियंस होती है, एक तो होती है सिनेमा लवर, एक होती है अपने खुद के फैंस। सिनेमा लवर्स जब भी जाते हैं जब उनको कुछ अच्छा दिखता है, और फैंस तो जब भी जाते हैं कि भैया जब उनके किसी सुपरस्टार की मूवी रिलीज होने वाली हो। लेकिन इस मूवी के साथ दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं। यहाँ पे फैंस तो गए, इसके साथ साथ मूवी लवर्स जो थे वो भी पहुँच गए 3.5 घंटे की मूवी देखने के लिए। और जो मूवी में दिखाया गया है 3.5 घंटे में,
भाई साहब वो स्तब्ध करने वाला था। वो ये दर्शाता था कि जो डायरेक्टर ने अपने माइंड में एक विजन बनाया था इस मूवी का, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने उसको पर्दे पर उतारा है। संदीप रेड्डी वांगा की जो मेहनत थी वो कामयाब हुई। रणबीर कपूर ने जो इस कैरेक्टर के लिए मेहनत की है वो यार सच्ची में सुपरस्टार उनको बना के गई है। मैं तो कहता हूँ सुपर डुपर स्टार मेरे लिए तो वो इस मूवी से बन चुके हैं। जवान और पठान के कलेक्शन को बिल्कुल टक्कर देती हुई ये मूवी चल रही है। 3 दिन में 360 करोड़ रुपया वर्ल्ड वाइड छाप दिया है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 202 करोड़ रुपये इंडिया में छाप दिए अब तक। 3 दिन के अंदर जो जवान आई थी, जवान ने 206 करोड़ रुपए छापे थे और इसने कहा छाप दिए हैं भाई साहब 202 करोड़ रुपए। पठान 3 दिन में 166 करोड़ पहुंची थी। तो ये है 2023 की 3 सबसे बड़ी मूवी। इन 3 मूवीज़ में जवान, पठान और ये अपनी एनिमल, इन 3 मूवीज़ में से 2 मूवीज़ ऐसी हैं जिन्होंने शुरू के 3 दिन में ही इंडिया के अंदर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मूवी को मिला है ए सर्टिफिकेट, यानी कि अडल्ट सर्टिफिकेट। अडल्ट सर्टिफिकेट मिलते हुए भी ये उन दोनों मूवीज़ को टक्कर ही नहीं दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये टक्कर देने के साथ साथ उन दोनों को बीट करने की भी पूरी क्षमता रखती है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो होता है मूवी का आना और एक होता है मूवी का जाना, कि वो जा कब रही है, मतलब कितने दिन में थिएटर से उतरने वाली है। अब देखिए कि एनिमल रिलीज हुई है 1 दिसंबर को और बड़ी मूवीज़ 2 आने वाली हैं। वो आने वाली हैं 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, यानी कि डंकी और सालार। तो पूरी की पूरी एक जो विंडो है वो है 20 दिन की। 20 दिन ये मूवी चलने वाली है। अब आप सोचिए कि जब 3 दिन में ये मूवी 360 करोड़ वर्ल्ड वाइड और 202 करोड़ रुपए इंडिया में कमा चुकी है, तो 101% ये 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड से ज़्यादा का बिजनेस करने वाली है। ये मैं एक बार फिर से कहता हूँ और ये मैंने अपने रिएक्शन जो हमने रिव्यू किया था ट्रेलर का उसमें भी कही थी कि यूथ बुरी तरीके से इस मूवी पर टूट पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी क्या बात हुई है, इसके साथ हुई है सेम कबीर सिंह वाली बात, कि जैसा सेम कबीर सिंह को देखकर लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऑडियंस थी जो पॉजिटिव थी और एक ऑडियंस थी जो नेगेटिव थी, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव ऑडियंस दोनों वो मूवीज़ देखने गई थी। इसमें भी सेम हुआ है। संदीप रेड्डी वांगा ने इस पिक्चर में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं कि 2 धड़ों में बट गई है जनता, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ मिलकर ये मूवी देखने जा रहे हैं। जब ये दोनों ही पॉइंट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं ना, तो भैया मचता है धमाका, फूटता है बॉम्ब। और यही हो रहा है, थिएटरों के अंदर फूट रहे हैं बॉम्ब, चल रही है एनिमल धमाकेदार और चलने वाली है पूरे 20 दिन। 1000 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड 100% ये मूवी छापेगी और इंडिया में 600 साढ़े 600 करोड़ रुपए पे जाकर इसका बिजनेस रुकेगा, ये गारंटेड है। और भाई साहब इस मूवी की टीआरपी संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर तो है ही है, लेकिन जो इस मूवी का बीजीएम है ना और जो इस मूवी के गाने हैं वो इस मूवी को ले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। बॉबी देओल की जब इस मूवी में एंट्री होती है, सबको पता है कि एक तो सबसे बेस्ट पार्ट वही है जब रणबीर कपूर बैठे हुए सिगरेट पी रहे हैं अपने घर में और वो जो स्क्रीन ऐसे उठती है और बॉबी देओल का चेहरा रिवील होता है रणबीर कपूर के साथ। भाई वो एपिक एडिटिंग है, अल्टीमेट सीन है। और जब वो गाना बजना शुरू होता है ना, जिस पर बॉबी देओल की एंट्री है और वो म्यूज़िक बज रहा है और बॉबी देओल डांस कर रहे हैं, वो दिलो दिमाग पर छा चुका है लोगों के। आप चले जाइए इंस्टाग्राम, आप चले जाइए ट्विटर, आपको वो गाना बजता मिलेगा और बॉबी देओल की एंट्री की चर्चाएं होती मिलेंगी। उसके अलावा जितने भी गाने हैं उन सब ने इतना हाइप बना दिया है कि ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। तो 3 दिन में इतने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आने वाले 1 हफ्ते का हम फिर से रिव्यू करेंगे इसके कलेक्शन का, कि कितने रिकॉर्ड टूटे और कितने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं आगे और कितने लाइफ टाइम कलेक्शन तक ये जाएगी। अभी तक मेरी प्रेडिक्शन जो है वो यही है कि 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी और 600 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ जाएगी इजीली इंडिया के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस मूवी से? आपने देखी या नहीं देखी, या कितनी उम्मीद है आपको इस मूवी से है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अगर आप उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट करके फिर से एक बार हमें बताइए कि मूवी कैसी लगी। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कल आ रहा है डंकी का ट्रेलर। कल डंकी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, उसके रिव्यू के साथ हम मिलेंगे, तो भूलिएगा मत हमारे रिव्यू को देखना। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।